अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। बेटे कल के लेक्चर में मैंने आपको पीरियोडिक टेबल जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेटे वो आपको मैंने सारा अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। उसके जनरल फीचर्स जो हैं मेन जो उसके फीचर्स थे, पीरियड्स, ग्रुप्स, कितने पीरियड्स थे, कितने ग्रुप्स थे, उनमें कौन कौन से एलिमेंट्स थे, सारे मैंने आपको डिटेल से बताए थे। फिर उसके बाद हमने पढ़े थे कुछ ब्लॉक्स, हमने जो है पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको बताए थे SPDNF ब्लॉक। ठीक है, ये तो था एक जर्नल ओवरकम, मेन फीचर जो जर्नल आपको नजर आ रहे थे वो थे। लेकिन अब हर ग्रुप में कितने कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, हर पीरियड्स में कितने कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ये सब चीजें अब हम डिटेल से बेटे 1 बाय 1 जो है वो स्टडी करेंगे। ओपन योर केमिस्ट्री बुक, पेज नंबर 5 पे आप आए। टॉपिक आपका है 1.5 जो कि आज हम स्टार्ट करेंगे। टॉपिक 1.5 है। नेम ऑफ द टॉपिक इज फैमिलीज इन पीरियोडिक टेबल। आज हम स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। Families in periodic table. Elements may be categorized according to the element families. An element family is a set of elements sharing common properties. There are 5 famous families of elements in periodic table. These are alkali metal, alkaline earth metal, transition metals, हैलोजेंस एंड नोबल गैसेस। मैंने आपको क्या बता दिया कि एलिमेंट्स को हम कैटेगराइज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एलिमेंट फैमिलीज। व्हाट आर एलिमेंट फैमिलीज? बेटे एलिमेंट फैमिलीज एक सेट है, किसका? एक ग्रुप बनाया हुआ है, हमने एक सेट बनाया है किसका? एलिमेंट्स का, जो के कॉमन प्रॉपर्टीज को शेयर कर रहे हैं। पीरियोडिक टेबल में 5 जो है फेमस फैमिलीज है, और कौन कौन सी हैं, उनके नाम क्या हैं बेटे? पहला आपके पास आता है अल्कली मेटल, ठीक है, उसकी एग्जांपल दी हुई है। देन अल्कलाइन अर्थ मेटल, उसके बाद ट्रांजिशन मेटल्स, शैलोजेंस, हैलोजेंस एंड नोबल गैसेस। ठीक है, ये सारे आपने जो हैं ये क्या हो गए, ये उन फैमिलीज के नेम्स हैं, और नेम्स के आगे आपको क्या दिए हुए हैं बेटे? इनकी एग्जांपल्स जो हैं वो आपको लिखी हुई हैं। आपने इनके नेम्स भी याद करने हैं और इनकी एग्जांपल्स भी जो है वो याद करनी है। अब 1 बाय 1 ये तमाम की तमाम जो फैमिलीज हैं इनको हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, let's start with alkali metal. Number 1, alkali metal. Elements in the group 1 of periodic table are known as alkali metal because they produce alkalis when they react with water. Sodium and potassium are noticeable example of these elements. Alkali metal are characterized by 1 valence electron, low density, relatively low melting point, and low ionization energies. They are the most reactive metal. मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि 5 फेमस फैमिलीज हैं, नोटिसेबल फैमिलीज हैं किसकी? एलिमेंट की। नंबर 1 जो फैमिली है डेट इज अल्कली मेटल, जिसको भी मैंने रीड आउट किया है बेटे। ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, ग्रुप 1 जो मैंने कल आपको पीरियोडिक टेबल दिखाया भी था, पीरियोडिक टेबल में नंबर 1 ग्रुप जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अल्कली मेटल्स कहते हैं। ये तमाम के तमाम जो है जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, इनके एलिमेंट्स कौन कौन से एलिमेंट्स हैं अल्कली मेटल में आते हैं? अल्कली मेटल में लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रांसियम आपके आते हैं। ये तमाम के तमाम जब आपके वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो बेटे ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? अल्कलीज। क्या बनाएंगे? अल्कलीज बनाएंगे। कॉमन इनके जो मोस्ट नोटिसेबल एग्जाम्पल है वो कौन सी हैं? सोडियम और पोटाशियम है। ठीक है, और अल्कली मेटल आपने ऊपर से भी देख लिए होंगे, दे आर 6 इन नंबर आपको बताए हुए हैं अल्कली मेटल्स। ठीक है, और सबसे नोटिसेबल कौन से हैं? सोडियम और पोटाशियम है। अल्कली मेटल जो हैं इनके जो है 1 वैलेंस जो है इलेक्ट्रॉन होता है, इनकी डेंसिटीज भी बेटे लो होती हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट है, और आयनाइजेशन एनर्जी भी इनकी लो होती है। दे आर मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल के हैं वो कौन से हैं? वो अल्कली मेटल है, ये आपने याद रखने हैं। नंबर 2 एलिमेंट की फैमिली जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज अल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप 2, पहले हमने किसकी बात कर ली? ग्रुप 1 की। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? ग्रुप 2 की। ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर मेटल्स प्राइमरीली फाउंड इन द अर्थ एंड फॉर्म अल्कलीज. Hence, they are referred to as alkaline earth metal. Example include calcium and magnesium. These elements have 2 electrons in their valence shell, making them divalent. They are metallic solid. They are harder and denser than alkali metal, easily oxidized with high thermal and electrical conductivities. ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं वो तमाम के तमाम जो हैं वो क्या हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं, और ये भी अल्कलीज बनाएंगे। इनको हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं बेटे। इनकी कॉमन एग्जांपल कौन सी है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर द कॉमन एग्जांपल्स।
और इनके वैलेंस शेल में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से इनको बिकॉज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इनको हम डाइवेलेंट कहते हैं। ये मेटालिक हैं, हार्ड हैं, डेंसर हैं देन अल्कली मेटल इतने हार्ड नहीं थे और इजीली ऑक्सीडाइज हैं। हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इनकी जो है वो हाई है देन अल्कली मेटल। नंबर 3 आपके आते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। द ट्रांजिशन एलिमेंट्स मेक अप द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ एलिमेंट्स इन द मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल। दे इंक्लूड 4 सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट एज वेल एज द lanthanide and actinide F block element found in the 2 rows below. They exhibit high thermal and electrical conductivities, high melting point, high density and variable oxidation state. They mostly form colored compounds. ट्रांजिशन एलिमेंट जो हैं ये सबसे लार्जेस्ट फैमिली है एलिमेंट्स की और ये पीरियोडिक टेबल के मिडल में जो है प्रेजेंट है। दे इंक्लूड 4 सीरीज, इनकी 4 सीरीज हैं डी ब्लॉक एलिमेंट की एज वेल एज 2 इसमें और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी आ जाते हैं। कौन से? lanthanide एज वेल एज एक्टिनाइड। क्या मैंने बताया? दे इंक्लूड 4 सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट की इसके अंदर 4 सीरीज हैं। इसके अलावा जो एक्टिनाइड और जो lanthanide सीरीज थी यानी कि एफ ब्लॉक एलिमेंट थे वो भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही में आते हैं। ठीक है, दे हैव हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज बट हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई डेंसिटी एंड वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। दे मोस्टली फॉर्म कलर कंपाउंड। मोस्टली ये क्या होते हैं? ये कलर कंपाउंड होते हैं। इनकी एग्जांपल्स आपके ऊपर भी लिखी हुई हैं SCTIV CR ME FeCO NiCU एंड ZN। ठीक है, ये तमाम के तमाम सिंबल्स थे एलिमेंट्स के और ये किसकी थी? कॉमन एग्जांपल ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में 4 सीरीज जो हैं डी ब्लॉक की आती हैं। इसके अलावा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की 2 रोज जो हैं जो कि lanthanide और एक्टिनाइड है वो भी आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही के अंदर आ जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट हम आते हैं जो हमारी नेक्स्ट एलिमेंट की फैमिली है, दैट इज शैलोजेंस। ठीक है, the group 16 elements are called halogens because to most ores of copper, Greek chalcose are oxidized of or sulfide. In this group, oxygen and sulfur are non-metal, SETEPOR metallides and riverorium is a metal. ठीक है, शैलोजेंस में बेटे क्या आते हैं? इसमें ये तमाम जो ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स हैं वो उनको हम लोग क्या कहते हैं? उनको हम लोग कहते हैं शैलोजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? शैलोजेंस कहते हैं। और इसमें जो है ज़्यादातर जो हैं वो ओर्स ऑफ कॉपर जो हैं वो हैं जो कॉपर्स के ओर्स हैं वो क्या है? ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स हैं। ओर्स मतलब कि हम उनको अर्थ क्रस्ट से, अर्थ की सरफेस से जो है एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उनको। ठीक है, तो उसको हम ओर्स ऑफ कॉपर कहेंगे और ओर्स ऑफ कॉपर जो हैं वो क्या है? ऑक्साइड और सल्फाइड की फॉर्म है। इस ग्रुप में ऑक्सीजन और सल्फर जो है वो नॉन मेटल है और जो बाकी एलिमेंट हैं वो कौन से हैं? 3 आपको बताया हुआ है, SETEPO, ये तमाम के तमाम क्या हैं? मेटालाइड्स हैं। और जो रिवर नोरियम जो है वो क्या चीज़ है? मेटल है। यानी कि ग्रुप 16 के एलिमेंट जो हैं उनको हम शैलोजेंस कहते हैं। इनमें ओर्स ऑफ कॉपर वो प्रेजेंट है, ऑक्साइड है उसके और सल्फाइड है। इसके अलावा इसमें जो है नॉन मेटल्स भी प्रेजेंट है, मेटलाइड्स भी प्रेजेंट है और एक मेटल भी प्रेजेंट है। नॉन मेटल कौन से हैं? वो 3 आपको एग्जांपल दे दी है, मेटलाइड और रिवरनोरियम। ठीक है, रिवरनोरियम जो है ये भी इसकी एग्जाम्पल है। ठीक है, ये ऊपर भी आपके यहाँ पे भी हमने इसकी एग्जांपल्स देखी थी, वही एग्जांपल्स आप नीचे भी देख सकते हो। कल मैंने आपको ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो दिखाए भी थे, सॉरी शैलोजेंस जो है वो भी मैंने आपको बताए थे ग्रुप 16 में। नेक्स्ट आपके आते हैं, नेक्स्ट फैमिली हमारी आती है हैलोजेंस। ठीक है, एलिमेंट्स इन ग्रुप 17 नॉन एज हैलोजेंस आर नॉन मेटालिक। द टर्म हैलोजेंस मीन्स साल्ट फॉर्मर बिकॉज दीज एलिमेंट इजिली रिएक्ट विद अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल to form stable halide salt. Examples of fluorine, chlorine, bromine halogens are highly reactive nonmetals with high electron affinity. Halogens can easily accept 1 electron to complete their outermost shell. Halogens बहुत कॉमन नेम है, बहुत ज़्यादा हम केमिस्ट्री में इनका नाम लेते हैं बेटे। हैलोजेंस कहाँ हैं पीरियोडिक टेबल में? एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 ग्रुप्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? हैलोजेंस कहते हैं। और ये क्या है? ये नॉन मेटालिक है। हैलोजेंस का कॉमन जो इसका टर्म हैलोजन है इसका मतलब क्या है? हैलोजेंस मीन साल्ट फॉर्मर, क्योंकि ये एलिमेंट्स अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इनके साथ रिएक्ट करके बेटे क्या बनाते हैं? साल्ट बनाते हैं। एग्जाम्पल इनकी हैलोजेंस की कौन सी है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन।
हेलोजन जो है वो हाईली जो है नॉन मेटल्स हैं, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है और ये इजीली इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं ताकि वो अपनी जो आउटर मोस्ट शेल है उसे कंप्लीट कर सके। ये हमने क्या पढ़ ली बेटे, ये हमने इस पेज पे जो है मैंने अभी सिर्फ आपको जो है 4 मेन जो इसकी फैमिलीज हमने पढ़ी हैं, 5 फैमिलीज जो हैं वो हमने सारी इसकी अच्छी तरह से डिटेल से पढ़ ली है। एक फैमिली भी रहती है नोबल गैसेस, वो मैं आपको बताती हूँ। अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ट्रांजिशन मेटल, शैलोजेंस और हैलोजेंस को जो है वो हमने डिटेल से बेटे पढ़ लिया है। अब हमारे पास जो है वो अगली फैमिली हमारी नंबर 6 फैमिली जो है वो आ रही है। आपके यहाँ पे ना एक छोटी सी मिस्टेक बुक में हो गई है, यहाँ पे लिखा हुआ है 5 फेमस फैमिलीज, लेकिन यहाँ पे आपको 6 फैमिलीज दी हुई हैं, ठीक है। तो आपने 6 ही करनी है, 5 नहीं दी हुई, 6 दी हुई है। जो 6 फैमिली है दैट इज नोबल गैसेस। क्या है नोबल गैसेस? द नोबल गैसेस आर अ ग्रुप ऑफ अनरिएक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट एट द एक्सट्रीम राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल इन ग्रुप 18। ग्रुप 18 में जो एलिमेंट्स बेटे प्रेजेंट हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? नोबल गैसेस कहते हैं। और नोबल गैसेस जो हैं वो हाईली अनरिएक्टिव होती हैं, यानी कि वो रिएक्ट नहीं करती, अनरिएक्टिव जो हैं, ठीक है। और ये ग्रुप 18 में जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो नोबल गैसेस हैं। इनकी एग्जाम्पल इंक्लूड हीलियम एंड आर्गन। ड्यू टू देयर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, कंप्लीट outermost shell, they are almost entirely unreactive under normal condition and rarely form compound with other element. These elements are monoatomic in nature. नोबल गैसेस की पहले तो प्लेसमेंट, नोबल गैसेस बेटे पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 18 में जो है ये प्रेजेंट है। इनकी कॉमन एग्जांपल कौन सी है? हीलियम और आर्गन जो है इसकी कॉमन एग्जांपल है। ये स्टेबल है क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो कम्प्लीटली फिल जो है आउटर मोस्ट शेल होती है और ये अनरिएक्टिव है नॉर्मल कंडीशन में, और ये किसी के साथ किसी और एलिमेंट के साथ मिलके जो है कंपाउंड भी नहीं बनाते। और जो है दीज एलिमेंट्स आर मोनो एटॉमिक, मोनो मीन 1, ठीक है, मोनो एटॉमिक इन नेचर है। और ये हमने क्या पढ़ लिया? नोबल गैसेस पढ़ा। अगर आप लोग पीरियोडिक टेबल में देखो बेटे, यहाँ पे अगर आप लोग आते हो अपने ये नोबल गैसेस हैं आपकी, ठीक है। ये देखो हीलियम जो नियॉन लिखा हुआ है, ये नोबल गैसेस हैं। ये आपका सारा हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ा। इसमें हमने अल्कली मेटल अभी मैं आपको पढ़ा के आई हूँ, तो ये अल्कली मेटल थे, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल थे। ये ब्लू कलर के सारे आपको ट्रांजिशन मेटल थे। ट्रांजिशन मेटल्स में डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी आ रहे थे और एफ भी आ रहे थे। अगर आप गौर करो, मैं भी आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स पढ़ा के आई हूँ, तो उसमें ये जो मैंने आपको बताया था ट्रांजिशन एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के सेंटर में भी प्रेजेंट है। तो ये पीरियोडिक टेबल का सेंटर है जो ब्लू कलर का। और फिर मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिशन में डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी आते हैं और एफ ब्लॉक भी आते हैं। बेटे ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक बोथ आर इंक्लूड इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, ये आपने याद रखना है। फिर हमने क्या पढ़े थे? हैलोजेंस पढ़े थे। हैलोजेंस मैंने कहा था ग्रुप 17 में प्रेजेंट है, ये वाले ग्रुप 17। 18 में हम लोग क्या पढ़ के आए थे? 18 में हमने कहा था ये नोबल गैसेस हैं, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया। मैंने आपको जो है उनकी जो एलिमेंट्स की फैमिलीज हैं वो हमने अभी आज के लेक्चर में अपने कंप्लीट कर ली। हर फैमिली के बारे में बताया, उसकी रिएक्टिविटी कैसे होती है, उसकी हमने एग्जाम्पल्स पढ़ी और वो कहाँ पीरियोडिक टेबल में जो है वो प्रेजेंट हैं। और लास्ट में हमने क्या पढ़ लिया? नोबल गैसेस भी पढ़ ली। Although noble gases are unreactive, however, they have some compound. An example is compound of xenon, such as xenon hexafluoroplatinate. The word inert gases was changed to noble gases. नोबल गैसेस का अभी तक हमने पढ़ा था कि अनरिएक्टिव हैं, किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करती और कोई भी कंपाउंड नहीं बनाती। लेकिन एक एग्जांपल ऐसी है जिसमें जिनॉन जो है वो एक कंपाउंड बना रहा है। वो जिनॉन जो है वो कौन सा कंपाउंड बना रहा है बेटे? वो कंपाउंड का नाम और उसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपने एज इट इज ही याद करना है, ठीक है। आपका न्यूमेरिकल MCQ में भी आ सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी आ सकता है कि नोबल गैसेज जो हैं वो अनरिएक्टिव गैसेज हैं, क्या वो कोई कंपाउंड बना सकती हैं? इज दिस पॉसिबल? तो आपने उसमें जो है इस कंपाउंड की एग्जांपल लिखनी है, इसका नाम लिखना है और इसका फॉर्मूला जो है वो आप लोगों ने राइट करना है। आपको क्लियर हो गया आपके हमारे पीरियोडिक टेबल में जो है वो क्या क्या चीज़ जो है वो किस किस प्लेस पे प्रेजेंट है, ये सारा मैंने आपको भी अच्छी तरह से करवा दिया, ठीक है। इसको आपने डिटेल से करना है। इसमें कोई मुश्किल हुई, कोई कंफ्यूजन हुई, फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, ठीक है बेटे, आपने मेरे से पूछना है। इन द एंड
हम अगर आप नीचे आओ नोबल गैसेस के नीचे, तो बेटे आपके यहाँ पे क्विक चेक लिखा हुआ है, 2 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। इस तरह के आपके चैप्टर के अंदर कोई भी जो क्वेश्चन होते हैं बेटे, वो क्वेश्चन आपके पेपर में जो है वो इंक्लूड होते हैं, पेपर में वो आ सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जितने भी हैं उनको आपने छोड़ना नहीं है, बल्कि साथ साथ हम करते जाएंगे, मैं आपको करवाती जाऊंगी। यहाँ पे अगर आप आओ, आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाई आर द एलिमेंट्स इन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 आर एस ब्लॉक एलिमेंट। ये देखो यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे, दिस वन, इसकी बात मैं कर रही हूँ कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में जो एलिमेंट्स हैं वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों हैं। तो आपने बताना है, इसका आंसर आप क्या बताओगे कि एलिमेंट जो ग्रुप 1 में है बेटे वो कौन से हैं, अल्कली मेटल हैं, और ग्रुप 2 में जो हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं। इनको हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं ना, हम इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है उसमें एस ऑर्बिटल जो है, बिकॉज देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई द एस ऑर्बिटल। ठीक है, एस ऑर्बिटल के बारे में फिर आप थोड़ा सा बता देना कि एस ऑर्बिटल जो है वो स्फेरिकल इन शेप है, और एस ऑर्बिटल में बेटे एस ऑर्बिटल जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो होल्ड कर सकता है। ग्रुप 1 एलिमेंट जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जो ग्रुप 1 है। ग्रुप 1 जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होगा इनके आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल में। ठीक है, और ग्रुप 2 जो होगा उसमें क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे उनके आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल में। मैंने बता दिया ग्रुप 1 में कितने होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होगा उसके आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल में, और ग्रुप 2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, फिर अगर आप फर्दर इसका बता सकते हो कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं बिकॉज ऑफ देयर सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, और दे आर हाई रिएक्टिव एंड टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयन। ठीक है, कॉमन एग्जांपल्स इसकी आपको जो है वो मैंने बताई थी, वही आप लोगों ने कर लेनी है। अब आपको समझ आ गई ना, इस क्वेश्चन में आपने लिख लेना है, आपने बता देना फर्स्ट ग्रुप क्या है, अल्कली मेटल है, सेकंड ग्रुप क्या चीज़ आपकी, सेकंड ग्रुप में अल्कलाइन अर्थ मेटल है, और ये एस ऑर्बिटल्स हैं इनके अंदर, जो एस ऑर्बिटल जो है वो स्फेरिकल इन शेप है और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो होल्ड कर सकता है। ग्रुप 1 में जो है 1 इलेक्ट्रॉन होता है उनके आउटर मोस्ट शेल में, ग्रुप 2 जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल में। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आते हैं आप लोग अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है बेटे, सेकंड क्वेश्चन है नेम द एलिमेंट्स इन द शैलोजन फैमिली, गिव देयर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स। शैलोजन फैमिली अभी हम पढ़ के आए हैं बेटे, उसके मेन नोटिसेबल कौन कौन से एलिमेंट थे, ऑक्सीजन था, सल्फर था, सेलेनियम था, टेलुरियम Te, पोलोनियम Po एंड लिवरमोरियम यानी कि Lv जो है ये इसके एग्जाम्पल्स थी। ठीक है, फिर आपको ये इनकी क्या है कि इनके ऊपर जो है दे फॉर्म एनाइंस, आपने बताना है कि दे फॉर्म एनाइंस, और इनके ऊपर -2 चार्ज होता है। दे रिएक्ट विद मेटल्स, ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं बेटे, मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म कंपाउंड्स। मैंने क्या बता दिया, मैंने बताया कि दे फॉर्म एनाइंस, इनके ऊपर -2 चार्ज होता है और ये रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ टू फॉर्म कंपाउंड। कॉमन एग्जांपल्स मैंने आपको इनकी पहली बता दी, और आगे आपका क्वेश्चन लिखा था गिव देयर 2 कैरेक्टरिस्टिक। तो आप बेटे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हो, जैसे कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन शैलोजन फैमिली का मेंबर है ना, तो उसकी एग्जाम्पल है, क्या आप बता सकते हो कि ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर कंबशन एंड फॉर्म ऑक्साइड विद मोस्ट एलिमेंट्स। आप सल्फर का बता सकते हो, यूज इन मैथ बॉक्स, फायरवर्क्स एंड फर्टिलाइजर, आल्सो फाउंड इन अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन्स। आपको जिसकी भी आ सकती हैं, सेलेनियम की आप बता सकते हो, यूज इन सोलर सेल, फोटोकॉपियर एंड ग्लास प्रोडक्शन। ठीक है, एंड एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर ह्यूमंस। क्लियर हो गया, हमने क्या पढ़ लिया, मैंने आपको दोनों क्वेश्चन बता दिए। इसमें आपने क्या कर देना, इनके मेंबर्स एलिमेंट्स के नेम बताए मैंने, फिर 2 कैरेक्टर्स मैंने आपको बताए। उसमें मैंने ऑक्सीजन का बता दिया कि एसेंशियल है लाइफ के लिए और ऑक्साइड्स बनाता है, सल्फर का मैंने बताया अमाइनो एसिड और प्रोटीन का बेसिक पार्ट है, और फायरवर्क और फर्टिलाइजर में भी यूज होता है। फिर मैंने आपको सेलेनियम का बताया कि वो सोलर सेल में जो है सेलेनियम यानी कि Se जो है वो यूज होता है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट इनका एक कैरेक्टर है कि ये क्या करते हैं, दे फॉर्म कंपाउंड्स, ये कंपाउंड्स बनाते हैं डिफरेंट एलिमेंट के साथ मिलके। कॉमन कंपाउंड क्या है बेटे, कॉमन कंपाउंड जो शैलोजन फैमिली बनाती है वो कौन कौन से हैं, वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, 3 कंपाउंड है। एक मैंने क्या बता दिया, वाटर बताया आपको, एक मैंने सल्फ्यूरिक एसिड बताया। वाटर का फार्मूला क्या है, H2O, और सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या है, H2SO4। हाइड्रोजन सल्फाइड का फार्मूला क्या है, H2S। यानी कि ये दूसरे एलिमेंट के साथ मिलके क्या बनाते हैं बेटे, ये डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स बनाते हैं, और मैंने उन कंपाउंड्स की आपको
जो है एग्जाम्पल्स भी दे दी। और इसका जो मेन एक फीचर मैंने क्या बता दिया था आपको कि दे फॉर्म अनाइंस, ये अनाइंस बनाते हैं, इनके ऊपर -2 चार्ज होता है, ठीक है। और ये मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, डिफरेंट टाइप के कंपाउंड बनाएंगे। मैंने आपको कंपाउंड भी बता दिए। आज का टॉपिक बेटे हम यहीं पे एंड करेंगे इंशाल्लाह। आगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और पीरियोडिक अरेंजमेंट जो है वो स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। यहीं पे आप अपना टॉपिक भी एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़, फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे। और इस पूरे टॉपिक को आपने अच्छी तरह से जो है वो स्टडी करना है। कोई प्रॉब्लम होती है तो आस्क फ्रीली आस्क, कोई भी क्वेश्चन जो भी आपके जहन में आता है। अल्लाह हाफिज़, फर्स्ट ईयर।